Hi friends, in today's session we'll start with the chemical properties. Hope आप लोगों ने लास्ट सेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि लास्ट सेशन का जो लास्ट पार्ट था दैट इज प्रिपरेशन का, उसके अंदर तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन थे, दैट इज सिंगैस, कोल गैसिफिकेशन एंड वाटर शिफ्ट रिएक्शन. सो यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन. सर प्रिपेयर तो कर लिया, अब इसका करेंगे क्या? तो हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद सो मेनी डिफरेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स, और सभी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे स्पीशीज बनाता है, बट उसमें से खाली की रिएक्शंस हमने यहाँ पे लिए हुए. सबसे पहला रिएक्शन विथ हेलोजन मीन्स डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ हैलाइड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज HX. H2 plus X2 you get 2HX. उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो, H2 plus Cl2 you get 2 mole of HCl, that is हाइड्रोजन हैलाइड, HCl बना सकते हैं. सेकेंड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, when 2 mole of hydrogen react with 1 mole of O2 you get 2 mole of water. This is called preparations of water, electrolysis process. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ जब भी आप रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यू गेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ H2O. थर्ड, हेबर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, दैट इज N2 plus 3 mole of H2, 773 Kelvin temperature, 200 atmosphere pressure, and iron as a catalyst. Once again, हेबर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया क्या है? N2 plus 3 mole of H2 at 773 Kelvin temperature, 200 atmosphere pressure, and iron as a catalyst, you get 2 mole of ammonia. Next, reaction with metal, बहुत सारे मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे डाइहाइड्रोजन combined with metals at higher temperature to form a metal halides. Likewise 2M plus H2 you get 2MH. किसी भी मेटल का आप यहाँ पे रिएक्शंस करवा सकते हो. लेट्स टेक एग्जांपल सोडियम, 2 mole of Na plus H2 you get 2NaH. लिथियम हाइड्राइड भी आप यहाँ पे बना सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड भी यहाँ पे आप बना सकते हो. रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट रिएक्ट विथ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस टू फॉर्म हाइड्रोजनेटेड कंपोनेंट. हाइड्रोजनेटेड कंपोनेंट का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर H2 ऐड होता है. H2 plus CO gives R CH double bond CH2. देखिए बेसिकली दिस इज अल्कीन. 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. तो ये एक अल्कीन पार्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 and CO. तो ये जो H2 है, ये जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके इंट्रोड्यूस हो जाएगा. व्हाट यू गेट? यू गेट R as it is, CH2 as it is, CH2, and this CO goes to end, you get CHO. So this becomes your aldehyde compound. CHO means aldehyde compound बन गया आपका. Second H2, R, CH2, CH2, CHO. तो जहां जहां CHO है वहां H2 अगर हम ऐड कर देंगे वो बन जाएगा CH2OH. तो वो बन गया R, CH2, CH2, CH2OH. सो बेसिकली क्या हुआ? सबसे पहले अल्कीन में से हमने aldehyde बनाया एंड aldehyde में से हमने अल्कोहल बनाया. दिस इज योर aldehyde and this is your alcohol. So these are the main key important properties of hydrogen. इससे और भी ज्यादा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होगी और केमिकल रिएक्शंस होंगे, बट दिस आर द की. कोई भी 4 आपको बेसिक याद रखने पड़ेंगे अगर 2 मार्क में पूछे तो. सो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, प्रिपरेशन भी पढ़ लिया. सर यूज, तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थे वो सारे यूज तो थे. तो थोड़े से और भी इन डिटेल यूजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं. डाइहाइड्रोजन इन मेनली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. ये होगा आपका हेबर प्रोसेस. नाउ अमोनिया कहाँ पे काम में आता है? विच इज यूज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. बीइंग एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया, मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सभी के अंदर नाइट्रोजन जनरली यूज होता है. तो ये अमोनिया इज अ प्रीकर्सर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स. It is used into this manufacturing of वनस्पति घी, that is डालडा. Fine. That is hydrogenation of vegetable oils. Vegetable oil बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है. Third, it is widely used for manufacturing of metal hydrides. हमने डिस्कशन किया, sodium plus H2 you get NaH. Fourth, it is used for preparations of hydrogen chloride.
प्रिपरेशन ऑफ HCl फर्स्ट सबसे पहले देखा, मिथेनॉल के अंदर प्रिपरेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। एंड मेटलर्जिकल प्रोसेस, अब मेटलर्जी क्या है, मेटल ओर में से मिलती है बेसिकली, तो ओर से मेटल तक जाने का रास्ता, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर ओर्स इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट मेटल इज नोन एज मेटलर्जी। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। Atomic hydrogen and oxyhydrogen torch are used for cutting and welding purpose. अब सभी को पता है वेल्डिंग करने के लिए जनरली हाइड्रोजन एंड एसिटिलीन गैस की यूज की जाती है। इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप गलती से भी मत छोड़िएगा, ये यूज लिखना ही पड़ेगा। इट इज यूज इन अ फ्यूल सेल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पॉइंट नंबर 7 and 8 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स रिसेंट ट्रेंड्स एंड रिसेंट एप्लीकेशन के बेस पे है, तो ये यूज लिखिएगा। कई बार स्कूल के अंदर 3 मार्क के अंदर पूछ लेते हैं गिव द यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो 3 मार्क में 6 यूज मिनिमम लिखने पड़ेंगे। अगर 2 मार्क में पूछते तो आप 4 या 5 यूज लिखोगे तो चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन यूजेस। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस हाइड्राइड पार्ट। Now there are 3 types of hydride हमारे सिलेबस में है, that is first is ionic, saline, ionic और saline और salt like hydride. Name itself suggests sir ionic किसको बोलेंगे, group 1 and group 2 को ionic बोलेंगे। Covalent और the molecular hydride, covalent और molecular hydride का मतलब non metal, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो ये बन जाएगी कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा आयनिक और सलाइन और द सॉल्ट हाइड्राइड। These are the stoichiometric compounds of hydrogen with S block element. S block element means group 1 and group 2. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। दे आर क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट but they are conductor in molten or liquid or solution state. Example कौन कौन से है, LiH, BeH2, MgH2 are significantly covalent in nature. दूसरे भी एग्जाम्पल है। 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत बार स्कूलों में पूछा गया हुआ है, तो आपको तीनों के तीनों लिखने पड़ेंगे। अब तीनों के तीनों 3 मार्क में भी पूछ सकते हो, और उसके नीचे जो है दैट इज कोवेलेंट। कोवेलेंट इज ऑल्सो सबडिवाइडेड इनटू 3, तो अकेला कोवेलेंट भी 3 मार्क में पूछ सकते हैं। क्यों, उसका रीजन, दिस आर द हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। एग्जाम्पल आर CH4, अमोनिया एंड H2O। C का मतलब होगा ये कौन सा फैमिली हो गया आपका, ग्रुप 14। ये कौन सा फैमिली हो गया, ग्रुप 15। ये कौन सा फैमिली हो गया, ग्रुप 16। तो ग्रुप 14, 15 एंड 16 के एक के साथ हाइड्राइड हो रहा है। Being the covalent, they are volatile compound. Molecular hydride are sub-classified into 3 part. कौन से 3 part? Electron deficient, electron precise and electron rich hydride. So all the 3 types of covalent like electron deficient, electron precise and electron rich. Name itself suggests. Electron deficient कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जितने चाहिए उतने ही होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन रिच जिसके अंदर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो है ग्रुप 13 फैमिली, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है वो ग्रुप 14 फैमिली, एंड इलेक्ट्रॉन रिच है ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 फैमिली। ग्रुप 13 फैमिली का मतलब होगा बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड has very few electron for writing its Lewis structure. As for example, diboron, that is B2H6. All the elements of group 13 forms electron deficient compound. They act as Lewis acid and they accept electron pairs. So basically electron deficient कौन होंगे, ग्रुप 13 के। उसका एग्जाम्पल क्या है, डायबोरन। अभी डायबोरन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज में हम डिस्कशन कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मीन्स जितना चाहिए उतना ही, वो कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप 14. ग्रुप 14 मीन्स कार्बन फैमिली. So electron precise hydride have required number of electron to write their Lewis structure. All the elements of group 14, such component like CH4 and SiH4 are entitled as electron precise hydride. And last is electron rich. Electron rich hydride have excess electron which are present as a lone pair elements of group 15, 16 and 17 forms a such kind of compound. They behaves as Lewis base, that is electron donor. Electron donor का मतलब उसके पास access है तो वो donate कर सकते हैं. अब देखिए ये एग्जाम्पल हो गया आपका B2H6 का, ये B2 and H1 2 3 4 5 6, दिस इज B2H6. ये किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का. इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट CH4 या SiH4, SiHHHH. ये B एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का. लास्ट है इलेक्ट्रॉन रिच. देखिए नाइट्रोजन के ऊपर वन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर, फुल पेयर, एंड HHH. So this is all about your electron deficient, electron precise and electron rich component. ये पूरा हो गया सेकेंड पार्ट, दैट इज कोवेलेंट हाइड्राइड की बात कर रहे हैं. आफ्टर कोवेलेंट हाइड्राइड वी हैव नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड. अब मेटालिक हाइड्राइड का मतलब क्या होगा? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो वो बन जाते हैं मेटालिक हाइड्राइड. व्हाई? Because D and F block having highest number of metal present in it. So these are formed by many D and F block elements. However, the metals of group 7, 8 and 9 do not form this hydride. Please make underline, अच्छे से याद कर लीजिएगा. एक बार गुड सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, which group do not form hydrides? So group 7, 8 and 9 group does not form hydride. They are almost always non-stoichiometric, being the deficient in hydrogen. They conduct heat and electricity. Example is LaH 2.87, YbH 2.55, TiH 1.5-1.8, ZrH 1.3 to 1.75 and VH 0.56. बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, कोई भी दो याद रख लीजिएगा. In this hydride, the hydrogen atom is occupied in the metal lattice, so they are also called interstitial हाइड्राइड. इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का मतलब क्या होगा? जो मेटल लेटाइस है, मेटल लेटाइस के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज्ड हो जाते हैं. अब ये जितने भी मेटल है वो बहुत ही लार्ज इन साइज है, उसकी साइज बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो वॉइड्स हो गए, वॉइड्स के अंदर हाइड्रोजन फिल हो जाते हैं. एंड ड्यू टू दिस आप देखोगे LaH 3 नहीं है, 2 नहीं है, 2.87. इसका मतलब क्या हुआ? जो La का मेटालिक लेयर स्ट्रक्चर्ड है उसके कहीं अंदर वॉइड के अंदर हाइड्रोजन फ्यूज्ड हो जाते हैं. इसीलिए ये कौन सा है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मींस 1:1 या 1:2 या 2:1 नहीं है. In this hydride, the hydrogen atom is occupied into this metal lattice, so they are also known as interstitial hydrides. Due to the property of absorption of hydrogen on interstitial side, they are widely used as a hydrogenation catalysis. Once again, one marker question, they are also used as a hydrogenations of catalysis. So this is all about your hydride part and this is all about your today's session. इस सेशन के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड वाला जो पार्ट पड़ा वो डेफिनेटली यूज होने वाला है आपके 2 मार्कर और 3 मार्कर के अंदर. So this is all about your today's session. नेक्स्ट सेशन में और आगे बढ़ेंगे.